यार ये तलाल साहब सारी आग आपकी लगाई हुई है। ये आप ना साजिश, जो एक साजिश मेरे नज़दीक वो बैरूनी साजिश तो नहीं हुई, लेकिन ये साजिश आपने की है इमरान खान साहब की गवर्नमेंट के खिलाफ। आज इमरान साहब देखे ना, वो कह रहे थे कि उनको समझ ही नहीं आया किस तरह एक करप्ट तरीन आदमी मुल्क का प्राइम मिनिस्टर बन सकता है। कामरान शाहद साहब, ये जो साजिश वाला ड्रामा पिछले 2 महीने से चल रहा है, लेकिन आज आपने कमाल कर दिया है। मेरा ख्याल है जितने क्रॉस क्वेश्चन आपने किए हैं और जिस तरह असद उमर साहब की विकटें उड़ी हैं, ये शायद अब ये इंटरव्यू आगे कई महीने दिखाया जाएगा। सबसे जवाब बात छोटी सी, अच्छा तलाल भाई मेरे सवाल का जवाब दे देना कि जो बड़ा सदमा हुआ है उसपे देता हूं ना मैं। एक बड़ी बरीक भी जिसका मेरा ख्याल है कि ये आज की हेडलाइन है, और ये कि उन्होंने कहा कि मीटिंग में वो मौजूद थे और DGISI ने इस बात को कहा कि कोई साजिश नहीं हुई। मैं तहकीकात के बाद ये उन्होंने सामने रिपोर्ट रखी। बिल्कुल, यानी DGISI की इस बात की तस्दीक वो कर रहे हैं। उसके बाद मेरा ख्याल है जिस तरह आपने क्रॉस क्वेश्चन उनको बाकी किए हैं, मेरा ख्याल है कि इसके बाद वो बयानिए वाली चीज में कोई जान नहीं रह गई। और कम अज कम अगर हौसला, और देखिए ना, झूठ जो होता है उसके कोई पाँव नहीं होते, और इसी तरह ये जो झूठ है ये उड़ के रह गया है। अब आप अगला सवाल करें। मेरा सवाल ये भाई, चले मैं आपको सुने मुबारकबाद देता हूं। और तलाल भाई आपकी मुबारकबाद हैवी पड़ जानी है। खान और PTI को झूठे करने पे मुबारक। नहीं, मैंने किसी को झूठा नहीं किया यार, मैं तो अपने सवाल किए, अवाम फैसला करेंगे क्या सही क्या गलत। मैं किसी को, असद उमर साहब की बड़ी रिस्पेक्ट है, लेकिन सवाल मेरा सुन लें यार तलाल भाई। सवाल भाई रिस्पेक्ट, इन्होंने अगर सच बोल दिया है कि भी मीटिंग में मैं मौजूद था और वहां ये कहा गया कि साजिश नहीं थी, तो ये वो सच बोलना अच्छे आदमी तो इलामी में भी लिखा हुआ है, वो तो DGISI भी कई दफा कह चुके हैं। ठीक है, अच्छा मेरा सवाल ये है मेरे भाई, ये जो अपने मुंह पहले दिन मन्ने हैं, चलो आप समझ रहे हो तो ठीक है। दूसरी बात ये है मेरे भाई के ये जो गहरा वो कह रहे जी बड़ा गहरा मुझे सदमा पहुंचा है इमरान साहब कि जी जिस तरह एक करप्ट तरीन बंदे को प्राइम मिनिस्टर लगा दिया, तो ये भाई आपने कोई और लीडर नहीं मिला था आपको PMLN में? अगर आपने आना ही था पावर में, किसी साफ बंदे को लगाए थे यार तलाल साहब। गुजारिश ये है कि अगर शरीफ फैमिली सियासत में ना होती तो आज इनका बिजनेस भी कई गुना मल्टीप्लाई हो चुका होता और ऐसी कोई बात की इन पर तोहमत या केस ना बनता। सिर्फ सियासत में होने की वजह से, नवाज शरीफ का भाई होने की वजह से, उनका बेटा भतीजा और हम उनके पार्टी के कारकुन होने की वजह से ये मुकदमे बने। और इन मुकदमों में पिछले 4 साल इमरान खान वजीर आजम रहे हैं। पाकिस्तान की 75 साल की तारीख में इतना ताकतवर वजीर आजम 1 पेज वाला हमने नहीं देखा। पूरे अदारे अपनी हिम्मत और तौफीक से ज्यादा आपका पॉइंट क्या है? आपका पॉइंट क्या है? बावजूद उसके बावजूद एक धेले की करप्शन नहीं। जितने केसेस थे वो पॉलिटिकली विक्टिमाइज करने के लिए और वो इनको इक्तदार में लाने के लिए बनाए गए थे कि खान साहब इक्तदार में आ जाएं और दूसरों को दबाया जाए। वो एक एक करके वो क्लीन बोल्ड हुए हैं वो केस। सियासी केसों पर आप किसी को चोर डाकू नहीं कह सकते। चोर और डाकू कह सकते हैं हीरो के कारोबार वाले को। किसका हीरो का कारोबार है? यानी इस भाई आप मुकदमा कायम करें ना। अगर आपको इतना, देखिए तलाल साहब बात ये है, अगर आपको इतना ही लगता है कि इमरान खान ने करप्शन की, इसका कोई सबूत अभी तक नहीं मिला, तो आप हुकूमत में मेरे भाई अब आप मुकदमा कायम करें। बिला वजह मीडिया पे आके प्रेस कॉन्फ्रेंस से करना कि जी वो हीरो का हार मिल गया, वहां से डायमंड की गुठी मिल गई। इमरान खान पे 1 रुपए की अभी तक आप करप्शन साबित नहीं कर सके। वो इतना साफ शफाफ है। ये मैं तंजन नहीं कह रहा, असलन बता रहा हूं आपको। ये बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, 1 रुपए की करप्शन नहीं है। माशाल्लाह, रुपया, पैसा, चांदी, सोना तो इस्तेमाल ही नहीं किया, हीरे इस्तेमाल किए, जमीन ली है, उसकी डीड्स निकली हैं। साबित करें ना सर, उसको साबित करें। मिलियंस ऑफ पाउंड। बात सुन, हाँ जी बताएं, तो सुन लेना, पूरी गुजारिश तो सुन ले मेरी। देखिए ना, जो हमारी भाभी हैं, जो आंटी पिंकी पीरनी है, वो जब से उनकी उम्र अगर 50 साल है, तो जब से उनकी शादी इमरान खान से हुई है, बिजनेस तब से शुरू किया है। 6 कंपनियां उनके नाम रजिस्टर। सर ये इल्जाम है, ये अभी साबित नहीं हुआ, ये आपने साबित करना है। बात सुने ना। हाँ, मैं साथ आता रहूं लोगों को। बात तो सुन लेना। बोले आप बोलते हैं, मुझे भी बोलने देना। मैंने आपको, एक मिनट मैंने डॉक्यूमेंट आपको देने हैं ना जी। मैंने कोई आपके सामने अनडॉक्यूमेंटेड तो बात ही नहीं करनी। SCCP की मैं आपको डॉक्यूमेंटेड भेज रहा हूं कंपनीज।
नंबर हर एक में एक डायरेक्टर है फराह गोगी और दूसरी अहलिया इमरान खान है, और वो पहले तो उन्होंने कभी रेडी भी नहीं लगाई, प्रॉपर्टी का भी काम कर रही, हस्पताल भी बना रही हैं प्राइवेट, उसके बाद फूड का भी काम कर रही हैं, डेयरी का भी काम कर रही हैं। पाकिस्तान का हर वो बड़ा काम जो बड़े बड़े ग्रुप कर रहे हैं, उसकी लिमिटेड कंपनियां जो हैं वो रजिस्टर की गई हैं सिर्फ पिछले 3.5 साल में। मुझे ये बता दें कि उनकी अहलिया उससे पहले कोई एक उनका कोई दिखा दें कि अच्छा तलाल साहब, मैं आपको एक बात बताऊं, वजीर आजम मेरी एक बात सुन, मैंने एक क्विकली बात ना आपसी बात हो रही है और कोई नहीं इधर। फराह गोगी साहिबा जो है, उनकी वालदा का नाम भी बुशरा है, उसको आप मिक्स ना करें इमरान खान साहब की अहलिया से, इसलिए मैं कह रहा हूं मुकदमा करें, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इस तरह इल्जाम तराशी क्या फायदा मेरे भाई? जी फरमाएं। गुजारिश सुन लें, आप फिक्र ना करें। बिल्कुल देखें ना, ये फर्क हमें पता है, और उनकी वालदा जो थी वो पहले भी थी। जब उनकी वालदा की वजह से उनको हीरे नहीं मिल रहे थे, उनकी वालदा की वजह से नहीं, जब से बनी गाला की दोस्ती और खतून अव्वल की दोस्ती की वजह से ये सब कुछ, ये कंपनियां बनी हैं। और ये कंपनियां जो है ये नंबर एक, उसके बाद हमने डीड्स पेश की हैं आपके सामने के सैकड़ों कनाल की, अरबों रुपए की जमीन इनके नाम कैसे हुई है। उसके बाद ये भी कहा है कि बर्तानिया से आया हुआ पैसे का किस तरह लेन देन हुआ है। आप अगली बात कर रहे हैं कि केस क्यों नहीं बने। हमने इनकी तरह कागज लहरा के लोगों को गिरफ्तार करके, और उसके बाद हमने ये नहीं करना कि भी कोई हमें कहे कि ये पॉलिटिकली विक्टिमाइज हो रहा है। असल में एहतसाब को इस मुल्क में इतने झूठे और बेबुनियाद मुकदमात बनाकर इतना खराब कर दिया गया है कि असल केस भी जो है ना वो झूठा लगता है। बैरून मुल्क एविडेंस का तो आप नाम ही ना लें। आपने जो नैब के दांत निकाले हैं उसमें ये कहा गया है ऑपोजिशन की तरफ से कि आपने अपनी लीडरशिप को बचाने के लिए बैरून मुल्क से आने वाली दस्तावेजात बतौर शहादत अदालत में पेश ना करने की, हालांकि बैरून मुल्क से दस्तावेजात जो आती है वो सबसे ज्यादा क्रेडिबल होती हैं। तो ये तो आपने खुद पर्सन स्पेसिफिक लॉ बना के अब आप कह रहे हैं कि इमरान खान के खिलाफ आप बैरून कौमी शहादत के ऊपर जाएंगे, तो निकाल दिया आपने एविडेंस। जी आपसे बात हो रही है। एक मैं आपको इंकशाफ कर दूं। हाँ जी, एक आपको इंकशाफ कर दूं कामरान शाहिद साहब, एक वॉल्यूम 10 हुआ करता था, हाँ जी, पनामा में, जो कि साकिब निसार साहब के दौर में था उसको, और वो कहा कि इसमें पता नहीं कौन सी शहादतें हैं। आपको पता है कि मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज के केस में वॉल्यूम 10 में से एक कागज भी नहीं निकला। अदालत आज भी पुकार रही है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट आज भी एक केस। और एक और मैं आपसे बात कह दूं, ये इन लोगों को अंदाजा ही नहीं है केस का तो इनको पता नहीं है। अगर वो वॉल्यूम 10 कर दें उसको शाया। तलाल साहब मेरी एक बात सुने, बस काम है, मेरी एक सवाल सुन लें। आपको इस चीज का इल्म है ग्राउंड के ऊपर इमरान खान साहब से ज्यादा लकी आदमी तो है ही कोई नहीं, यानी कि जो आईएमएफ की डील उन्होंने की जो कि मुल्क के लिए बड़ी माशी तंगी थी, वो डील वो कर गए, साइन आप कर रहे हैं एक्सटेंशन के लिए, भुगतना आपको पड़ रहा है पॉलिटिकली, और अवाम अब आपको सियासी तौर पे गालियां दे रही है। तो मेरे भाई ये आप किस लिए आए बीच में? आज तो इमरान खान ने कह दिया है कि जनरल फैज का कोई तो रौला ही नहीं था उनके ज़हन में, अल्लाह को हाजिर नहीं जान के कहा। आप किस लिए आए? मुझे समझ नहीं आया। केसेस माफ करवाने आए थे? ये वो आदमी है, ये वो जो कि अल्लाह को हाजिर नाजर जान के अल्लाह माफ करे झूठ बोलता है, और इसने ये पहली दफा झूठ नहीं बोला। और उसके बाद दूसरी बात आप कह रहे हैं कि हम भुगत रहे हैं, बिल्कुल भुगत रहे हैं, पाकिस्तान की खातर भुगत रहे हैं। कामरान शाह साहब, एक साइड पर आसान रास्ता था कि हम इस पाकिस्तान को छोड़ के इंतखाब में चले जाते, दूसरी रास्ता मुश्किल। मुझे एक ब्रेक लेनी पड़ेगी भाईजान। ये जो आपने टफ रास्ता लिया ना, भुगत आप नहीं रहे फिलहाल तो अवाम भुगत रही है, वो भुगताएंगे आपको नेक्स्ट इलेक्शन में।